निशा की बात सुन अनु हंसने लगती है, फिर बोलती है, अच्छा मेरी माँ, ध्यान रखियो, बाय। इतना बोल फोन रख देती है। केशव अपने मन में, मिस अनुष्का मित्तल, अब तो जल्द मुलाकात होगी आपसे। निशा सबकी तरफ देख, ओके आप लोग बातें करिए। इतना बोल वहां से स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। निशा के जाने के बाद ऋषभ बोलता है, ओके भाई मैं चलता हूँ, मुझे मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। इतना वो ऋषभ भी चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद केशव अश्वथ को घूर कर देखता है। उसको घूरता देख अश्वथ पूछता है, क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है? अश्वथ, तूने मेरी बहन के ऊपर अपनी ये दोस्त जमाई ना, तो भगवान कसम उसे वापस अपने साथ ले जाऊंगा। केशव अश्वथ को घूरते हुए बोलता है, और मैं तेरी बात क्यों सुनूं? अश्वथ अपनी आईब्रो उठाकर पूछता है। अश्वथ का सवाल सुन केशव भी मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, फिर मैं अपनी बहन का डाइवोर्स करवा दूंगा। अब मुझे उसका पति कुछ खास पसंद नहीं आया। केशव की बात सुन अश्वथ गुस्से में बोलता है, अच्छा तू मेरी बीवी का तलाक करवाएगा? शायद तुझे जिंदा नहीं रहना। इतना बोल उसे एक डेडली स्टेयर देता है। अश्वथ की बात सुन केशव मुस्कुराते हुए बोलता है, तुझे यकीन न हो तो तू कोशिश करके देख सकता है, फिर मुझे जान से क्यों ना मार दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिंगानिया मेंशन में कामिनी जी के पास एक कॉल आती है। वह उस कॉल को रिसीव करती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैडम मैंने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की कि वह कहाँ रहती है, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस इंसान की बात सुन कामिनी जी गुस्से में बोलती है, मैं तुम लोगों को पैसे किस लिए देती हूँ? सामने से आवाज आती है, सॉरी मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। इतना बोल कामिनी जी गुस्से में फोन रख देती है। निशा निशा निशा, तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा चालाक निकली, लेकिन जो हश्र तुम्हारी माँ का हुआ तुम्हारा उससे बुरा होगा। इस वक्त कामिनी जी को कोई देख ले तो उसे यकीन ना आए कि वही कामिनी है जो सबके सामने इतनी आज्ञाकारी है। वही डाइनिंग टेबल पर जयसिंह जी, हर्ष और निशा के दादू बैठे थे। वह लंच कर रहे थे कि तभी जयसिंह जी का फोन रिंग करता है। जयसिंह जी असमंजस में फोन देखते हैं। वह सोचते हैं इस वक्त किसका फोन है, लेकिन फ्लैश होते हुए नाम को देख उनके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। हर्ष पूछता है, डैड किसका फोन है? जयसिंह जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, तुम्हारी दी का। इतना बोल वह कॉल रिसीव कर लेते हैं। उन्होंने फोन स्पीकर पर रख दिया था। उधर से आवाज आती है, पापा कैसे हो आप? दादू की तबीयत कैसी है? और उस हर्ष ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? निशा के एक साथ इतने सवाल सुन जयसिंह जी मुस्कुराने लगते हैं। वह निशा से बोलते हैं, बेटा आप हमें बोलने तो दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पापा जी की तबीयत एकदम बढ़िया है। दी आपको क्या लगता है मैं पापा को परेशान करता हूँ? हर्ष जयसिंह जी की बात बीच में काटते हुए बोलता है, और क्या काम है तुझे सारे दिन आवारागर्दी करनी? अभी पापा को बताऊं तुम्हारी कंप्लेंट्स के बारे में? निशा भी हर्ष को छेड़ते हुए बोलती है। ऐसे ही उन दोनों में चूही बिल्ली की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे दादाजी और जयसिंह जी मजे से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे इनका कुछ नहीं हो सकता। निशा ने लड़ाई को खत्म करते हुए कहा, अच्छा चल अभी पापा को फोन पास कर, मुझे कंपनी के बारे में कुछ पूछना है। अब तक जयसिंह जी ने अपना डिनर कर लिया था। निशा के बाद सुन वह अपना फोन स्टडी रूम में ले जाते हैं। जयसिंह जी के जाने के बाद हर्ष मुंह बनाकर बोलता है, ऐसी भी क्या बात करनी है? हर्ष की बात सुन दादाजी मुस्कुराकर बोलते हैं, बेटा जी कभी भी जरूरी बातें खुले में नहीं करनी चाहिए। तुमने सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं? अपने दादाजी की बात सुन हर्ष बोलता है, दादू दीवारों के कान ही होते हैं, लेकिन जुबान थोड़ी होती है। वह बताए कि कैसे? हर्ष की बात सुन दादाजी हंसने लगते हैं, फिर बोलते हैं, बरखुरदार आपसे बातों में सिर्फ निशा बिटिया जीत सकती है। निशा का जिक्र सुन हर्ष बोलता है, दादू क्या मैं दीदी से मिलने जा सकता हूँ? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आपका जब मन करे आप तब अपने दीदी से मिल सकते हैं। अपने दादू की बात सुन हर्ष बोलता है, ठीक है दादू, मैं दी को जाकर शौक कर दूंगा। इतना बोल हंसने लगता है। वही दादू भी हर्ष की बात सुन हंसने लगते हैं। अच्छा चलिए अब आपकी दवाई का टाइम हो गया है, वरना आपकी लाडली पोती फिर से मेरे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देगी। हर्ष मुंह बनाकर दादू से शिकायत करता है। दादाजी भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम में निशा जयसिंह जी को बताती है, पापा मुझे कंपनी में एक नया डिपार्टमेंट बना है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको सारी डिटेल्स भेज दी है। आपको अगर कहीं कोई गड़बड़ी लगे तो आप मुझे बता दें। लेकिन बेटा इस R&D डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? इससे हमें क्या फायदा होगा? और आपने अचानक से इसके बारे में कैसे सोचा है? जयसिंह जी अपनी व्यथा निशा के सामने रखते हैं। पापा अभी हमने फूड इंडस्ट्रीज में अपनी ब्रांच शुरू की है। हमारी और कंपनीज में मैंने ये डिपार्टमेंट शुरुआत में ही बना दिया था, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस में हमें अभी ये प्रोग्रेस करनी है और इस डिपार्टमेंट की उतनी ही जरूरत है जितनी सेल्स डिपार्टमेंट की। निशा अपने मत रखते हुए अपने पापा को समझाती है। निशा की बात सुन जयसिंह जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे आप करिए। ऐसे ही थोड़ी देर बात कर जयसिंह जी फोन रख देते हैं।
वही निशा अभी भी स्टडी में बैठी थी। निशा अमन को कॉल करती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, निशा के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। सामने बेड पर चॉकलेट्स और निशा के फेवरेट स्नैक्स रखे हुए थे। वही नाइट स्टैंड पर निशा के मेडिसिन रखे थे। निशा मेडिसिन उठा के देखती है, उस पर एक क्यूट सा स्टिकी नोट लगा था जिस पर लिखा था, वाइफी मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये सारी चॉकलेट्स और स्नैक्स सिर्फ तुम्हारे लिए। निशा उस नोट को पढ़ मुस्कुराती है और उसे उतारकर ड्रॉअर में रख देती है। निशा मुस्कुराकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में निशा नाइट सूट पहने बाहर आती है और सारे स्नैक्स और चॉकलेट्स उठाकर साइड में रखती है और एक हाथ में चॉकलेट लेती है और अपने लैपटॉप में एक मूवी लगाती है और वहीं बैठे बैठे देखने लगती है। थोड़ी देर में अश्वथ कमरे में आता है। वह निशा की तरफ देखता है जिसका एक हाथ अपने पेट पर था और अपनी आंखें लैब की स्क्रीन पर थी और एक हाथ में चॉकलेट थी। निशा का पूरा ध्यान मूवी में था। उसको पता ही नहीं चला कब अश्वथ अंदर आया। वही निशा को मूवी में इतना खोया देख अश्वथ वॉशरूम में जा शॉवर ले चेंज कर आता है। इस वक्त अश्वथ ने ब्लैंकेट, शर्ट और ब्लैक लोवर डाला था। वह बाहर आकर देखता है निशा का पूरा ध्यान मूवी में है, लेकिन उसका एक हाथ उसके पेट को रब कर रहा था। उसके साथ ही उसके चेहरे के भाव भी बिगड़ रहे थे। अश्वथ को सोच बाहर आता है और नीचे जा कांता काकी को बोलता है, काकी आप मेरा और वाइफ का खाना कमरे में ही भेज देना। फिर एक हॉट वाटर बैग ले वापस कमरे में आ जाता है। अश्वथ दरवाजा बंद करता है और निशा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। किसी को अपने पास महसूस कर निशा अश्वथ की तरफ देखती है, फिर पूछती है, आप नीचे क्यों गए थे? निशा का सवाल सुन अश्वथ पूछता है, वाइफी तुम्हारा पूरा ध्यान तो मूवी में था ना, फिर तुम्हें? वो मिस्टर हस्बैंड, बीवी चाहे कहीं भी बिजी हो अपने पति को इग्नोर कभी नहीं करती। निशा अश्वथ के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है। फिर अश्वथ की तरफ मासूम आंखें करते हुए, आशु ये चॉकलेट खत्म हो गई, अब दूसरी चॉकलेट पकड़ाइए ना। अश्वथ निशा को हॉट वाटर बैग पकड़ाते हुए बोलता है, तुम इसे यूज करो, तुम्हें आराम मिलेगा। एक चॉकलेट निशा को पकड़ाता है। थैंक यू आशु। इतना बोल निशा अश्वथ के गाल पर किस कर लेती है। वहीं बेचारा अश्वथ तो हैरान होते जा रहा था, आज उसकी बीवी ने उसे कितनी बार किस किया। अश्वथ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह उठ के जाने लगता है कि निशा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आशु आप भी देखिए ना, बहुत अच्छी मूवी है। इतना बोल थोड़े खिसक कर अश्वथ के लिए जगह बना देती है। वहीं अश्वथ जिसे एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, वह उसे इग्नोर कर निशा के बगल में बैठ जाता है। निशा उसे भी ब्लैंकेट के अंदर बैठा लेती है। अश्वथ अपना फोन ले वरुण को मैसेज करता है, आई कांट अटेंड द मीटिंग, यू आर अटेंडिंग इट ऑन माई बिहाफ। वरुण को मैसेज कर अश्वथ अपना फोन साइलेंट कर देता है और निशा को बेक हक कर लेता है। अश्वथ के हक करने से निशा को अच्छा महसूस होता है। वह वापस अपना ध्यान मूवी में लगा देता है। हालांकि उसे दर्द भी हो रहा था, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। अश्वथ अपना एक हाथ निशा के एब्डोमेन पर रख धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिससे निशा को आराम मिलने लगता है। वह अश्वथ की तरफ देखती है। अश्वथ उसके होठों पर पेक कर बोलता है, क्या हुआ वाइफी? अश्वथ की बात सुन निशा कुछ नहीं बोलती। वह अश्वथ के हाथ को पकड़ थोड़ा सा नीचे कर बोलती है, यहाँ रब करिए। फिर वापस अपनी चॉकलेट खाने लगती है, लेकिन बीच बीच में वह अश्वथ को भी चॉकलेट खिला रही थी। अश्वथ भी मुस्कुराते हुए निशा के साथ मूवी देख रहा था। हालांकि वह मूवी कम अपनी बीवी को ज्यादा निहार रहा था। थोड़ी देर में कोई दरवाजे पर नॉक करता है। निशा का ध्यान भी दरवाजे की तरफ जाता है। अश्वथ निशा की नोज को पिंच करते हुए बोलता है, वाइफी डिनर है, मैंने ही काकी को ऊपर भेजने के लिए बोला था। इतना बोल अश्वथ दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोल सर्वेंट से डिनर ले लेता है। वापस दरवाजा लगा देता है। वह टी टेबल पर सारा खाना लगाता है। तब तक निशा भी अश्वथ के पास आ जाती है। निशा अश्वथ की तरफ देखती है और बोलती है, सो स्वीट हस्बैंड। इतना बोल मुस्कुरा देती है। अश्वथ भी निशा की बात सुन मुस्कुरा देता है। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। निशा भी अपनी मेडिसिन ले सो जाती है। अश्वथ भी निशा को बाहों में भर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वरुण ऑफिस से निकलने वाला होता है कि उसके पास अश्वथ का मैसेज पॉपअप होता है। वह वापस अपने केबिन में जाकर मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग पूरी कर वह मीटिंग से रिलेटेड कुछ काम करता है। जैसे तैसे काम खत्म कर वह ऑफिस से बाहर की तरफ आता है और देखता है कि इस वक्त वह अकेला ही है पूरे ऑफिस में। वरुण अश्वथ को गाली निकालते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वह लिफ्ट के अंदर जाता है, उसे हैरानी होती है क्योंकि उसके लिफ्ट में ऑलरेडी एक लड़की थी। उसे देख वरुण बोलता है, मिस पूजा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? ऑफिस का टाइम तो कब का पूरा हो गया। जी हाँ, ये पूजा जी ही थी जो हमारे वरुण की दीवानी है। वरुण का सवाल सुन पूजा बोलती है, सर वह मेरी टीम से थोड़ी सी गलती हो गई थी और उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल तक की ही थी, तो मैं ओवर टाइम कर रही थी। पूजा का जवाब सुन वरुण अपनी आईब्रो ऊंची कर बोलता है, अगर तुम्हारी टीम ने गलती की है तो तुम क्यों सब सॉर्ट कर रही हो? तुम्हें उन लोगों को बोलना चाहिए था ताकि अगली बार वह अपनी गलती न दोहराए। वरुण का सवाल सुन पूजा एक
स्माइल के साथ बोलती है, सर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, फिर गलती किससे नहीं होती और इतना बड़ा कोई इशू नहीं था तो मैंने संभाल लिया, और अगर मैं उन्हें नहीं समझूंगी तो मेरा हेड होने का क्या फायदा। मेरा काम ही है अपनी टीम की गलतियों को सुधारना। तभी लिफ्ट खुल जाती है। पूजा वरुण की तरफ देख बोलती है, गुड नाइट सर। इतना बोल वह ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। पूजा के जाने के बाद वरुण पार्किंग की तरफ चला जाता है और पूजा टैक्सी की वेट करती है, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वह असमंजस में उस कार की तरफ देखती है। तभी उस कार का मिरर नीचे होता है। उस कार को वरुण ड्राइव कर रहा था। वरुण जा रहा था कि उसे पूजा खड़ी दिखती है तो वह सोचता है इस वक्त उसे टैक्सी नहीं मिलेगी। फिर कुछ सोच वह पूजा की हेल्प करने के लिए उसके पास आ जाता है। उसे ना जाने क्यों पूजा की फिक्र हो रही थी। वह पूजा की तरफ देख बोलता है, मिस पूजा, इस वक्त आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। वरुण की बात सुन पूजा अपना फोन देखती है तो पाती है कि 10 बज गए। वह इधर उधर देखती है, उसे कोई टैक्सी नजर नहीं आती। कुछ सोचकर वह वरुण की कार में बैठ जाती है। कार में शांति थी। उस शांति को तोड़ते हुए वरुण पूजा से पूछता है, आपको कहाँ ड्रॉप करना है। वरुण की आवाज़ सुन पूजा होश में आती है। फिर वह वरुण को एड्रेस बताती है। तभी पूजा के फोन पर कॉल आती है। पूजा रिसीव कर लेती है। हाँ हेलो खुशी। दूसरी तरफ से खुशी की फिक्र भरी आवाज़ आती है, तू अभी भी ऑफिस में है क्या। खुशी की फिक्र भरी आवाज़ सुन पूजा हल्की से मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, अभी रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। पूजा का जवाब सुन खुशी बोलती है, ठीक है, घर पहुँचते ही मुझे मैसेज करना, खाना खाना मत भूलना। खुशी की बात सुन पूजा हंसते हुए बोलती है, अच्छा मेरी माँ, मैं घर पहुँचते ही तुझे कॉल कर दूंगी और खाना भी खा लूँगी। नहीं बिल्कुल नहीं, तू मुझे खाना खाते हुए फ़ोटो भेजेगी, हमेशा की तरह नहीं चलेगा। ओके मेरी माँ, हमेशा की तरह नहीं करूँगी, तुझे मेरी खाना खाते हुए फोटो भी भेज दूंगी। अब ठीक है, अच्छा अब मैं रखती हूँ, पागल लड़की। इतना बोल पूजा फोन रख देती है। अगली सुबह पायल मेंशन में निशा और अश्वथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। थोड़ी देर में ऋषभ, दादाजी और केशव भी आ जाते हैं। केशव को देख निशा पूछती है, भाई आप यहीं थे। हाँ क्यों, तू नहीं चाहती मैं यहाँ रहूँ। केशव निशा को छेड़ते हुए पूछता है। निशा भी मजाक करते हुए बोलती है, और नहीं तो मैं क्यों चाहूंगी मेरा भाई यहाँ रुके। फिर मुंह बनाकर बोलती है, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, दहेज में अपना भाई साथ लेकर आई है। अभी केशव कुछ बोलता उससे पहले पीछे से आवाज आती, ओहो मोटी, मैं तो अभी पहुंचा भी नहीं, तू पहले ही मुझे निकाल रही है, थोड़ी सी तो शर्म कर ले। उस आवाज को सुन सब पीछे देखते हैं। वहाँ हर्ष खड़ा था। हर्ष की बात सुन सब हंसने लगते हैं। वही निशा मुंह बनाते हुए बोलती है, तू होगा मोटा, मैं कहाँ से मोटी हूँ। फिर कुछ देर रुककर, वैसे तुझे यहाँ किसने बुलाया। हर्ष अश्वथ के पास जाकर बोलता है, अरे आपसे मिलने कौन आया है, मैं तो अपने जीजू का हालचाल पूछने आया हूँ, मुझे टेंशन हो रही थी, पता नहीं जीजू तुझे कैसे झेलते होंगे। हर्ष की बात सुन केशव और निशा उसे घूरने लगते हैं। तभी केशव बोलता है, अच्छा बच्चू, तेरा जीजा इतना भी शरीफ नहीं है, समझा, ये नहीं मेरी बहन झेलती है इसे। हर्ष जिसका ध्यान अभी तक केशव पर नहीं गया था, केशव की बात सुन बोलता है, अरे केशव भाई आप भी यहाँ हैं। अब आप यहाँ हो तो मैं मासूम सा बच्चा क्या ही बोल सकता हूँ आप दोनों भाई बहन के आगे। उनकी नोकझोंक देख दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप लोग बातें करिए और हर्ष बेटा आप भी नाश्ता कर लीजिए। इतना बोल वह गार्डन की तरफ चले जाते हैं। हर्ष भी वहीं बैठ जाता है। वह ऋषभ से बातें करने शुरू कर देता है। ऐसे ही सारे हंसी खुशी ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी निशा का फोन रिंग करने लगता है। निशा अपना फोन रिसीव करती है। जैसे जैसे सामने वाला उसकी बात बताता है, निशा की आंखों में गुस्सा बढ़ जाता है। डाइनिंग टेबल का तापमान धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। अचानक हंसी खुशी वाला माहौल अब एकदम ठंडा होता जा रहा था। चारों निशा को देखने लगते हैं। वही निशा फोन रख हर्ष की तरफ घूरने लगती है। अपने ऊपर निशा की घूरती हुई नजरें पाकर हर्ष डरते हुए बोलता है, अब क्या किया मैंने। निशा उन चारों की तरफ देख अपना गुस्सा शांत करती है। फिर हर्ष की तरफ देखते हुए बोलती है, 5 मिनट में मुझे बाहर आकर मिलो। इतना बोल निशा अश्वथ और ऋषभ की तरफ देख बोलती है, मैं आज कॉलेज नहीं आऊंगी और आते वक्त लेट हो जाएगा, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। इतना बोल निशा बिना किसी की तरफ देखे बाहर चली जाती है। निशा के जाने के बाद केशव हर्ष की तरफ देख पूछता है, अब क्या किया है तूने जो छोटी इतने गुस्से में गई है। केशव की बात सुन हर्ष बोलता है, भाई मुझे सच्ची नहीं पता। फिर मासूम सी शक्ल बना के, भाई प्लीज अपनी बहन के प्रकोप से बचा लो, वरना मुझे नहीं पता आज मेरा क्या होगा। हर्ष की बात सुन ऋषभ बोलता है, हर्ष तुम इतना डर क्यों रहे हो यार, भाभी तो काफी क्यूट है, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। हर्ष ऋषभ की बात सुन बोलता है, आपने कभी दी का गुस्सा नहीं देखा, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। वह गुस्से में होती है तो बिल्कुल अश्वथ की डुप्लीकेट लगती है निशु। केशव हर्ष की बात पूरी करते हुए बोलता है,
आप दोनों कुछ भी बोलते हैं, कल भाभी बहुत गुस्से में थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि आइसक्रीम और ला कर दी थी। ऋषभ उनकी बात पर विश्वास न करते हुए बोलता है, आइसक्रीम? हर्ष और केशव एक साथ बोलते हैं। फिर हर्ष केशव की तरफ देख, भाई प्लीज बचा लो, वरना आज तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। तू अभी छोटी के पास जा, इससे पहले उसका गुस्सा और बढ़े तू उसके पास जा। केशव हर्ष की तरफ देखते हुए बोलता है। वहीं अश्वथ इतनी देर से कुछ नहीं बोला, वह उनकी बातें सुन रहा था और शायद कुछ सोच रहा था। हर्ष वहां से जाने लगता है कि अश्वथ उसे रोकते हुए बोलता है, हर्ष तुम रुको, मैं जाता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। इतना बोल अश्वथ भी बाहर निशा की तरफ चला जाता है। अश्वथ के जाने के बाद केशव हर्ष को घूरते हुए बोलता है, सच्ची सच्ची बताओ, इन दिनों तुमने कोई गलती की है या फिर तुमने स्कूल में कोई तमाशा किया है? अरे भाई सच्ची, मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या कर दिया। तब बस उसका गुस्सा शांत हो जाए, हर्ष केशव की बात सुन फटाफट बोलता है। बाहर निशा फोन पर किसी को बोल रही थी, किसने किया ये सब? सिक्योरिटी बढ़ा दो हर्ष की। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। इस वक्त अश्वथ की तरफ निशा की पीठ थी, इसलिए निशा नहीं देख पाई कि कौन है। उसे लगा हर्ष आया है। वह वैसे ही हर्ष गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले बाहर जाने की? तुम्हें एक मामूली सी बात समझ नहीं आती? इतना बोल निशा पीछे घूमती है। वह हर्ष की जगह अश्वथ को देख वह पूछती है, आप यहाँ? क्या हर्ष ने आपको भेजा है? नहीं, मैं तो मेरी बीवी को उसकी मेडिसिन देने आया था। इतना बोल अश्वथ उसे पेन किलर्स देता है। उनको देख निशा बोलती है, अभी जरूरत नहीं है वाइफी, तुम इन्हें अपने पास रखो, क्या पता बाद में जरूरत पड़ जाए। फिर आगे बढ़ निशा के बालों को सहलाते हुए, क्या हुआ वाइफी, कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बता सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। निशा कुछ नहीं बोलती, बस हल्का मुस्कुरा देती है। तभी एक बार फिर निशा का फोन रिंग करता है, वह रिसीव करती है। दूसरी तरफ से अमन कुछ बोलता है, जिसे सुन निशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलती है, उन्हें इंतजार करवाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब तक हर्ष, ऋषभ और केशव भी बाहर आ गए थे। निशा के चेहरे पर मुस्कान देख ऋषभ बोलता है, तो देखो आप दोनों क्या क्या बोल रहे थे भाभी के बारे में। भाभी का गुस्सा ठंडा हो गया है। ऋषभ की बात सुन केशव बोलता है, ऋषभ चल एक शर्त लगाते हैं, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तेरी भाभी ने हर्ष को डांटा तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, और नहीं डांटा तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। ओके डील भाई। केशव की बात सुन ऋषभ बोलता है, उन दोनों की बात सुन हर्ष बोलता है, यहाँ मेरी डर से जान निकले जा रही है और आप दोनों शर्त शर्त खेल रहे हो। आज से 1 महीने के लिए तुम घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगे और सारे असाइनमेंट पूरे करोगे, सारी क्लासेस लेनी है तुम्हें। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम्हें कोई भी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, तुम्हारा फोन और लैपटॉप सब कुछ पापा को दे देना। मैंने पापा से बात कर ली है। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकती। निशा गुस्से से हर्ष की तरफ देखते हुए बोलती है। निशा का ऑर्डर सुन हर्ष बोलता है, लेकिन दी 2 महीने 3 महीने, अभी तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ। इतना बोल निशा अश्वथ के साथ वहां से निकल जाती है। निशा के जाने के बाद केशव ऋषभ की तरफ देख लिया तुम्हारी क्यूट इनोसेंट भाभी को। वही ऋषभ तो हैरानी से मुंह खोले खड़ा था। उसकी हालत देख केशव हंसने लगता है। केशव हंसते हुए बोलता है, ऋषभ तुझे मेरी एक बात माननी है, याद रखना। फिर हर्ष की तरफ देख, निशा की सजा सुन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तूने कोई बड़ा कारनामा किया है? वही तो भाई, मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा हूँ, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है मैंने? जीजू ने बचा लिया आज मुझे उससे प्रकोप से, वरना तो मुझे उसका गुस्सा देख यही लग रहा था कि आज मुझे भस्म कर देगी आंखों से। हर्ष केशव की बात का जवाब देता है, अच्छा भाई मैं जाता हूँ, पापा श्री को तो दी ने अपनी तरफ कर लिया है, वह तुरंत उनको फोन कर मेरी शिकायत कर देंगे। उनसे पूछता हूँ मैंने क्या गड़बड़ की है। इतना बोल हर्ष उन दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। केशव एक बार फिर ऋषभ की तरफ देखता है, जो वहीं जम चुका था। तुझे क्या हुआ? केशव की बात सुन ऋषभ होश में आता है। वह केशव की तरफ देख बोलता है, कुछ नहीं भाई, बस ये सोच रहा हूँ हर्ष 3 महीने कैसे रहेगा। उसको देख ये महसूस नहीं हुआ कि ये रोज का है। रोज का तो नहीं, लेकिन जब जब हर्ष गलती करता है तो उसे निशा ये सजा देती है। जब तक हर्ष को अपनी गलती पता नहीं चलती तब तक उसके बाद हर्ष निशा को मना लेती है। अच्छा ये सब छोड़, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे हाँ भाई, बस अभी जा रहा हूँ। फिर अंदर जा, अपना बैग ले, अपनी कार ले, वहां से चला जाता है। केशव भी बोलता है, सब गए, मैं भी चलता हूँ पापा को सरप्राइज देने।